तो अभी हम देखेंगे इसमें रिजल्ट शीट। ठीक है, हमने कुछ डेटा इसके अंदर फीड कर दिया है और उसके हिसाब से सबसे पहले हमें हर सब्जेक्ट के, अब हमें पता है कि ये तमाम सब्जेक्ट आउट ऑफ 100 है, आउट ऑफ 100 है, तो यहां पर हम ऑब्टेन लिखते हैं कि ये कौन से हैं मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स है, इज इक्वल टू सम और रेंज डिफाइन कर दी, ये सारे के सारे सम हो गए। ठीक है, और इन सबको मैंने नीचे पेस्ट कर दिया। अब परसेंटेज, कितने सब्जेक्ट है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास कितने सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो 6 सब्जेक्ट मतलब 600 इज इक्वल टू ऑब्टेन डिवाइडेड बाय 600, टोटल मार्क्स है 600। ठीक है, और इसको मैं इंटर करता हूं तो 0.63। अब जाहिर सी बात है मुझे किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए, तो यहां पर क्या आ गया, परसेंटेज आ गई। अब हम इसी को ड्रैग करते हैं और नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज के बाद मैं यहां पर ग्रेड लेके आना चाहता हूं कि अल्फा है, अल्फा प्लस है, बी है, बी प्लस है, सी है, सी प्लस है। ठीक है, तो अब हम यहां पर कैटेगराइज करते हैं, इज इक्वल टू इफ, अगर क्या N3 ग्रेटर है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है, किससे, 90% से। नजर नहीं आ रहा, नजर आ रहा है, फिर करते हैं इज इक्वल टू इफ, अगर, इफ अगर क्या N3 में जो वैल्यू है, अगर N3 की वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर देन का साइन, या बराबर है इसके 90% के, बड़ी है या बराबर है किसके, 90% के, देन, कॉमा का मतलब होता है देन क्या करे, हमारे पास यहां पर शो करे 8+, क्या शो करे, A+, फिर नहीं तो, कॉमा का मतलब फिर यहां पर आ रहा है नहीं तो फिर दोबारा चेक करें किसको, फिर इफ, ठीक है, फिर इफ इसको चेक करें, फिर दोबारा N3 को चेक करें, क्या हो, N3 में ग्रेटर हो या बराबर हो किसके, 80% के, तो क्या लिखे, अल्फा ए। ठीक है, अगर नहीं 80% भी नहीं है, 80% भी नहीं है, फिर दोबारा चेक करो, इसको N3 को देखो कि क्या है, N3 ग्रेटर है या बराबर है किसके, 70% के, तो फिर क्या करो, तो शो करो बी प्लस नहीं करते, बी कर लेते हैं, वो लंबा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, नहीं तो फिर चेक करो जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाता, हम 50% तक ही अपना रखेंगे। ठीक है, 50% के बाद जो भी होगा वो फेल होगा। इफ क्या है, N3 बड़ा है या बराबर है, ठीक है, किसके, 60% के, देन क्या करो, सी कर दो, और इफ नहीं तो इफ दोबारा चेक करो N3 को कि वो बड़ा है या बराबर है किसके, 50% के। ठीक है, तो क्या करो,
डिग्रेड कर दो उसको, नहीं तो अब 50 के बाद और कोई हमारा नहीं है, 50 के बाद और नहीं है। अब यहां पर इफ नहीं लगाएंगे दोबारा, अब दोबारा इफ नहीं लगाएंगे, क्यों? यहां पर सारी कंडीशंस हमारी हो गई है। अब आखिर में अगर ये सब कुछ ना हो, 50 तक किसी की ग्रेडिंग ना हो, नहीं तो उसको क्या कर दो, फेल कर दो। अब क्या हुआ, मैंने ब्रैकेट्स क्लोज नहीं की, जितनी भी ब्रैकेट्स मैंने ओपन की थी 1 2 3 4 5, वो कह रहे हैं कि ये सारी ब्रैकेट्स मैं खुद क्लोज कर दूं या आप करोगे? मैं कहता हूं यार कर दो, यस। तो देखो क्या हुआ, 63 है ना, तो 63 पे क्या परसेंटेज आ रही है, सी। क्यों? क्योंकि 60 या 60 से बड़ा, ठीक है, तो वो क्या दे रहे हैं, सी ग्रेड दे रहे हैं। अब इसको ड्रैग करते हैं और नीचे लेके जाते हैं, तो देखें क्या हुआ, फेल हो गया, ठीक है, क्या हुआ, फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि 50% नहीं थे इनके, 50 से कम थे, ठीक है, 50 से कम है तो फेल। अब ये सर 60% जो आ रहा है डी आ रहा है, 60 ना, 60 एग्जैक्ट डी है। यहां पर देखो क्या है, सी है सी है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 60 से 61 जैसे ही होगा ना। अब इसके पॉइंट्स देखो ना, अभी हम इसको अगर डेसिमल देखें तो एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट पे अगर हम आए तो ये 60 भी नहीं है, ये 59 पॉइंट समथिंग है। कहां है जो डी, ये 59.50, तो एग्जैक्ट 60 तो नहीं था ना, असल में हमने डेसिमल रिमूव कर दिया था। डेसिमल रिमूव ना करते तो हमने कहा एग्जैक्ट 60 होगा तो डी ग्रेड है, ठीक है। अब आ गया, ठीक है। अब हमने पोजीशन लगानी है, पोजीशन लगानी है कैसे, अब हमने यहां पर एक फार्मूला है रैंक, ठीक है, किसका फार्मूला, रैंक का, इज इक्वल टू रैंक, ठीक है। यहां पर रैंक पे आए, नंबर ये हमारे पास, ठीक है, रेफरेंस हमने इसको देना है, ठीक है। ऑर्डर असेंडिंग में होना चाहिए या डिसेंडिंग में, हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, जिसके सबसे ज्यादा है वो फर्स्ट पोजीशन पे हो, जिसके उससे कम है वो सेकंड पोजीशन पे हो। तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। अब ये फर्स्ट पोजीशन शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने नीचे अभी तक फार्मूला ट्रैक नहीं किया। हाँ, यहां पर एक और चीज, अब डेफिनेटली ये जो है, सॉरी, यहां पर हमने ऑर्डर असेंडिंग 1 लिखा है, ठीक है। सॉरी, डिसेंडिंग में आएगा कि ये 17। अच्छा, अब यहां पर हम देखें तो ये जो है, ये चीज ऐसी है जो चेंज नहीं होगी। रेफरेंस चेंज होगा आपका, एक रेंज दे दी ना हमने, वो रेंज तो चेंज नहीं होनी। हाँ, ये वाला नंबर चेंज होगा, क्यों? क्योंकि M3 फिर यहां पर आके क्या फार्मूले में आ जाएगा, M4। तो हम इसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, ठीक है, फ्रीज कर देंगे, नहीं, M3 टिल M19 को, ठीक है। तो हमारे पास शिफ्ट F4, अगर आप शिफ्ट F4 प्रेस करोगे तो ये डॉलर साइन ऑटोमेटिकली इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। शिफ्ट
4। तो शिफ्ट F4 प्रेस किया और ये डॉलर साइन लग गया, इसका मतलब ये लॉक हो गए, फ्रीज हो गए सेल। ठीक है, अब इसको मैं ड्रैग करके नीचे तक लेके आता हूं, मतलब सेल रो एंड कॉलम दोनों लॉक हो जाते हैं। जो वे अब यहां पर देखो, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो क्या हो गया, लॉक हो गए। ठीक है, ये यहां पर चेंज नहीं हुए, M3 और M19 चेंज नहीं हुए, हाँ M5 चेंज हुआ है। ठीक है, तो जिसको चेंज ना करना हो उसके साथ आप ये डॉलर साइन, ठीक है, मैनुअली भी लगा सकते हो, शिफ्ट F4 की मदद से भी लगा सकते हो। ठीक है, के बाद सर जीरो हाँ जीरो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अगर हम देखना चाहें, आया हम लोगों ने ये जो फार्मूला लगाया है ये बिल्कुल सही लगा है या नहीं लगा रैंक का। ठीक है, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं और टिल यहां तक, और फिर अब मैं सॉर्ट करता हूं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखें 63% फर्स्ट पोजीशन वाला, फिर सेकंड पोजीशन 59.50, फिर 59, और फिर इसी तरीके से चलते 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 जो फेल हैं उनको भी इसने एक किस्म की पोजीशन दी है। ठीक है, कि भाई रैंकिंग के हिसाब से ये इस पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये रैंक हम कंट्रोल Z करते हैं। अब रिमार्क्स कि भाई ये पास है या फेल है, इज इक्वल टू, फिर यहां पर लगाएंगे इफ। अब सादा सा, इसमें दो ही वैल्यू होंगी, इसमें पास या फेल। इफ परसेंटेज हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना हो, 50% हो, देन क्या करें, पास कर दे, नहीं तो क्या कर दे, फेल। तो क्या हो गया, पास हो गया। इसी फार्मूले को ड्रैग करते हैं और नीचे तक, तो देखें क्या हुआ, पास फेल, डेफिनेटली ये फेल था तो यहां पर भी फेल आया, यहां पर भी फेल है तो फेल। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट कार्ड बन गया। लेकिन एक चीज याद रखो कि अब ये जो 32 नंबर हैं, फेल मार्क्स कभी भी काउंट नहीं होते, फेल मार्क्स कभी भी काउंट नहीं होते, लेकिन इसमें तो काउंट हो रहे हैं। 286 मार्क्स जो हैं वो तो फेल के हैं ना, तो फेल के नंबर कभी रिजल्ट में काउंट होते हैं नहीं। जो सब्जेक्ट में आप फेल हो, ठीक है, उसके नंबर कभी भी डिटेल मार्कशीट में आपके पास ऐड नहीं होंगे, बल्कि उसमें लिखा हुआ आएगा कि भाई ये तरीका। ठीक है, अब हमने एक और यहां पर सेल इंसर्ट करते हैं, एक तो आप लोगों को दिखाने के लिए इंसर्ट करता हूं और यहां पर मैं पास ऑब्टेन, पास ऑब्टेन मतलब जो पास हुए हैं जिस जिस सब्जेक्ट में, उसके ऑब्टेन मार्क्स दिखाओ। ठीक है, तो हम इसको रेफ्लेक्स कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि अब यहां पर इज इक्वल टू सम इफ, सम इफ। अब क्या है, रेंज दी हमने, ठीक है, ये रेंज दे दी। ठीक है, अब क्राइटेरिया कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू कितने होने चाहिए, 50, ग्रेटर देन इक्वल टू कितने होने चाहिए, 50। तो फिर जमा करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो तो फिर उनको जमा करो। अब देखो 378 और यहां पर कितने, 333, क्यों, 45 नंबर उसने ऐड नहीं किए। सर देखते हैं,
378 माइनस कितने 45, तो क्या हुआ 333 आया। अब जिसमें वो फेल है उसके नंबर वो उसके अंदर इंसर्ट नहीं है। ठीक है, तो अब जरा हम अपनी शीट पे दोबारा आते हैं और फिर इंसर्ट करते हैं। देखें अब बहुत डिफरेंस आ गया, 309 198। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई 45 25 41 ये नंबर इसने डलवा दिए थे। ठीक है, तो भाई ये तो फेल बना, देखा जाए तो ये फेल है। ठीक है, तो रियल फॉर्मेट ये होता है हमारे पास कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट ये है आपकी कि अब जो फेल है दो सब्जेक्ट में, जो फेल है दो सब्जेक्ट, कौन सा सामिफ का, ये लें। ठीक है, असाइनमेंट ये है कि जो दो में फेल है वो फेल है, जो दो में फेल है वो फेल है। ठीक है, सम इफ्स का फार्मूला लगेगा इसमें, सम इफ्स IFS, ये मैंने इफ का लगाया है, इफ्स का फार्मूला लगेगा, लेकिन वो आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, और मुझे करके दिखाना है कि भाई दो सब्जेक्ट में फेल है, उसके नंबर भी यहां पर ऑब्टेन ना हो और आगे ग्रेड भी उसका फेल लिखा हुआ है। ये अब आप लोगों ने कुछ करना है। ये सब एक चीज हो रहा है। ठीक है, ये अब आप करोगे तो फिर पता लगेगा। ठीक है, नहीं होगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिफाइन कर दूंगा आप लोगों को, बट पहले आप लोगों ने खुद से कोशिश करनी है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम यहां पर रिजल्ट कार्ड पे, जो कि वी लुकअप के फार्मूले से चलेगा, जो कि वी लुकअप के फार्मूले से चलेगा। अब यहां पर हम जैसे ही एडमिशन नंबर डालें तो उसकी तमाम तर डिटेल यहां पर शो हो जाए। तो मैं कहता हूं इज इक्वल टू, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको नजर आए, इज इक्वल टू वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। वी लुकअप आ गया। ठीक है, इसको मैं टैब प्रेस करता हूं, किसको देखो, एडमिशन नंबर को देखो, लुकअप करो किसको, इधर जो भी नंबर हो उसको देखो, और कहां से देखो, रिजल्ट शीट में से। कहां से देखो, रिजल्ट शीट में से देखो, यहां से एडमिशन नंबर। ठीक है, यहां से लेकर मैं यहां तक पूरा सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये जितने भी कॉलम है 1 2 3 4, ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा कौन सा इंडेक्स नंबर आएगा, ये यहां से मैंने शुरू किया ना, ये 1 है, ये कौन सा है 2 है, तो मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए ना, तो वो कौन से नंबर पे है 2 पे है। तो मैं यहां पर कॉमा डाल के 2 लिखूंगा और फिर कॉमा, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए या अप्रोक्सीमेट, मैं कहता हूं एग्जैक्ट, अगर जो भी एडमिशन नंबर डालूं उससे एग्जैक्ट मैच टू द वैल्यू दो। अब मैं एग्जैक्ट मैच को ओके करता हूं और इंसर्ट करता हूं। मैंने यहां पर कोई ऊपर एडमिशन नंबर नहीं लिखा। अब यहां से देखते हैं 1472, तो मैं जैसे ही 1472 लिखता हूं तो क्या हुआ, उसका नाम आ गया। अब यहां पर दूसरा 17, बल्कि इनको एक काम करते हैं सीरियल वाइज लिख देते हैं 172 1473, ताकि हमारे लिए क्या हो, आसानी हो। ठीक है, 1488। अब मैं डालता हूं 1475,
ठीक है 1476। मैं जस्ट ऊपर एडमिशन नंबर चेंज कर रहा हूं, वो सारा का सारा खुद चेंज हो रहा है। हाँ, अब इधर एक चीज और मैं बताऊं कि ये जो चीज है, अब वी लुकअप में ये चीज चेंज नहीं होगी, ये चीज चेंज नहीं होगी, जस्ट इंडेक्स नंबर चेंज होगा। जस्ट क्या चेंज होगा? इंडेक्स नंबर चेंज होगा। तो मुझे इनको लॉक करना है, तो मैं क्या करूंगा? शिफ्ट F4, सॉरी, ब्रैकेट लगा देते हैं, डॉलर साइन, डॉलर साइन, डॉलर साइन। अच्छा, अब मैं यही फार्मूला कॉपी करता हूं और यहां पर आके पेस्ट करता हूं। जस्ट मैंने क्या करना है? फादर नेम लेके आना है। फादर नेम कौन से इंडेक्स पे था? 3। मैंने सिर्फ इसको चेंज किया। किसको चेंज किया? 3। क्या हुआ? उसका फादर नेम आ गया। अब मैं यहां पर जस्ट एडमिशन नंबर चेंज कर रहा हूं, वो सब कुछ खुद ही हो रहा है। ठीक है, अब मुझे ये तो पता है कि भाई सबके 100 मार्क्स हैं। ठीक है, सबके 100 मार्क्स हैं, लेकिन मार्क्स नहीं पता, मार्क्स नहीं पता। अब इसको मैं, अब मैथ के नंबर कौन से इंडेक्स पे हैं ये हमने देखना है। ये इंडेक्स 1 था, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है, ये इंडेक्स 4 है, ये इंडेक्स 5 है, ये इंडेक्स। तो मैथ के नंबर कौन से इंडेक्स पे हैं? 6 पे हैं। तो मैं अब यहां पर आता हूं, ठीक है, और मैं यहां पर आके किस चीज को चेंज करूंगा? इस 2 को चेंज करूंगा, इंडेक्स नंबर 6 करूंगा। बाकी मेरा वही फार्मूला है, चेंज कुछ भी नहीं है। 6 किया तो देखो क्या हो गया? 54। ठीक है, मैं इसी को कॉपी करके यहां पर फार्मूला डालता हूं। अब मैं जस्ट क्या करूंगा? 6 की जगह मैंने क्या कर दिया? 7। यहां पर क्या कर दिया? 8। यहां पर क्या कर दिया? 9। यहां पर मैंने क्या कर दिया? 10। ठीक है, यहां पर इस्लामियात लिखा है हमने, और वहां पर हमने आई थिंक सो मैथ इंग्लिश 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, यहाँ पर 5 है। हमने अब किसका नहीं डाला? 74 तक आया है। मैथ डबल है, इसको हम साइंस कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? साइंस कर दिया। और यहाँ पर हम एक और लाइन इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और 3 4 5 6। तो हमारे पास क्या था? सबसे पहला 72 था। ठीक है, अब देखो 53 45 63, 53 45 63। और अब मैं आई जे, ठीक है, साइंस आ गया हमारे पास। अब ये 8 है, यहां पर 9 यहां पर होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए? इंडेक्स नंबर 10। यहां पर इंडेक्स नंबर 11। तो देखो 378, और यहां पर भी कितना है? 378। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज निकालनी है हर सब्जेक्ट की परसेंटेज। तो इज इक्वल टू ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल। तो अब हम फार्मूले को कॉपी किया और यहां पर
पेस्ट स्पेशल में आके किसको कर देते हैं, हम फार्मूले को कर देते हैं, ओके करेंगे, फार्मूला यहां पर आ गया और परसेंटेज का साइन, ठीक है, और हर सब्जेक्ट की परसेंटेज, और फिर इसी को कॉपी किया और यहां पर फार्मूला इंसर्ट कर दिया और अगेन परसेंटेज, तो 63 ओवरऑल परसेंट। अब मैं कहता हूं यार यहां पर जो ग्रेड है पीछे से उठ के आए, कहां से, रिजल्ट शीट से, तो ग्रेड हमने डाला हुआ था ये, ठीक है, तो ये ग्रेड अब कौन से नंबर पे है, 15 नंबर पे है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को जस्ट कॉपी किया और यहां पर आके पेस्ट किया और यहां पर मैंने क्या किया, जस्ट इंडेक्स नंबर चेंज किया, 15 किया और यहां पर क्या आ गया, सी, और पोजीशन 16 पे थी, मैंने क्या किया, यहां पर आके 16 किया तो पोजीशन फर्स्ट आ गई, और यहां पर एक को डाल देता हूं रिमार्क्स, पास या फेल, रिमार्क्स, और इसको मर्ज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा लाइन ले आते हैं और इसी को फार्मूले को हम कॉपी करते हैं और यहां पर आके पेस्ट करते हैं, और 17 पे हमारे पास था रिमार्क्स, तो ये मेरे पास आ गया। अब एक रिजल्ट कार्ड बन गया, अब मुझे कोई मसला ही नहीं है, मैं यहां पर आऊंगा 1486, जस्ट मैंने एडमिशन नंबर चेंज किया, बाकी सब कुछ खुद ही चेंज हो गया, और नीचे हमारे पास उसकी पोजीशन भी आ गई और बता दिया कि भाई फेल है या पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट कार्ड है, इसको फिर आप जितना भी खूबसूरत बनाना चाहते हो बना सकते हो, कि अपना स्कूल का लोगो जो सा है वो वर्ड आर्ट की मदद से सर्कल में ले आओ, ठीक है, पिक्चर ले आओ, ठीक है, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा करना चाहते हो, ठीक है। तो यहां तक हमारा जो सा था, एक तो हमने देखा कि भाई रिजल्ट शीट कैसे बनती है, उसमें पोजीशंस कैसे आती हैं, और फिर हमने देखा कि वी लुकअप के फार्मूले से रिजल्ट कार्ड कैसे बनता है। तो हाँ, इसके अंदर और चीजें भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि अगर मैं कहता हूं यार इसको मतलब थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए कि भाई अब मैं कहता हूं कि यहां पर नहीं है, तो NA नॉट एप्लीकेबल के ऊपर वैल्यू ही नहीं है, तो वैल्यू ना हो तो ये क्या हो, ब्लैंक हो जाए, जीरो हो जाए, डैश आ जाए, तो आप यहां पर थोड़ा सा इसी फार्मूले के अंदर अमेंडमेंट करेंगे। अब इसके अंदर एक और फार्मूला, इफ अगर D4, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो, देन वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल हो, नहीं तो क्या कर दो, इसको ब्लैंक कर दो, ठीक है, कि अगर उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो ये NA लिखा हुआ थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है ना, तो आप उसकी जगह कह दो कि भाई ये कर दो, या फिर मैं कहता हूं यार चलो इसके अंदर आप डैश डाल दो, ठीक है, इसके अंदर क्या डाल दो, डैश डाल दो। तो अब क्या हुआ, थोड़ा सा एक साफ सुथरा लग रहा है कि अगर कोई वैल्यू नहीं है तो डैश लगा हुआ आएगा। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको और कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हो, ठीक है। तो रिजल्ट कार्ड